बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन जो है उसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन बेसिकली तौर पे लेकिन ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में या स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आसानी के साथ यूज़ किया जा सकता है। इसके सकते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं SQL सर्वर एक्सप्रेस एडिशन। तो चलते हैं फर्दर स्टेप्स की तरफ। इसको डाउनलोड करने के बाद हमने कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वीडियो में, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, और इस फाइल को रन करेंगे। सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप इसको रन करें ताकि जो राइट्स वगैरह के इशू हो तो वो आपको ना आए। यहाँ पे प्रेस करने के बाद एक्सप्रेस एडिशन SQL सर्वर 2019, इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, बेसिक, कस्टम, डाउनलोड, मीडिया। हम इसको देखते हैं कि हम किस से इंस्टॉल करते हैं इसको। डाउनलोड मीडिया में जब आप जाएंगे तो SQL सेटअप फाइल इंस्टॉलेशन जो है वो लोकली इंस्टॉलेशन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी फाइल इसकी एक्सप्रेस एडिशन की। ये 3 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, SQL कोर है, एक्सप्रेस एडवांस है, लोकल DB है। एक्सप्रेस एडवांस को इसको हमने सेलेक्ट किया और ये अब डाउनलोड कर रहा है लोकली। जो पहली फाइल आपने देखी वो सेटअप की सॉर्ट ऑफ ज़िप फाइल है, जो इसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेता है, और इसने कंप्लीट डाउनलोड कर लिया। आप इसको देख सकते हैं, ओपन फोल्डर में जाके ये सेटअप फाइल मौजूद है। इसको भी आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी हमने इसकी। यहाँ से कॉपी करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको स्टार्ट करेंगे आप। दोबारा से इसने इसको अनजिप किया है, इस फाइल को। स्पेसिफिक डायरेक्टरी आपसे पूछ रहा है, आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्टरी में आपने इसको करना हो। ये ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं कि आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग सर्विस करनी है, मैनेजमेंट स्टूडियो करना है, SQL डेटा टूल्स करना है, अपग्रेड करना है। तो हमने जो पहला ऑप्शन है न्यू SQL सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लाइसेंस को, नेक्स्ट प्रेस करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये ऑनलाइन बेसिकली अपग्रेड कर रहा होता है प्रोडक्ट को। इंटरनेट आपका इसके ऊपर चलना चाहिए, जिस भी PC पे आप इसको कर रहे हैं। अब इंस्टॉलेशन कर रहा है, इंस्टॉल सेटअप फाइल्स SQL सर्वर के अंदर। ये फायरवॉल का इसको आपने मैसेज दिया, फायरवॉल आपकी अगर ऑन है, ये वार्निंग है, इसको आप जाने दे सकते हैं। ये जब हम ऑप्शन इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमारे मैंडेटरी ऑप्शंस हैं SQL सर्वर डेटाबेस के यूज़ करने के हवाले से, इसमें बाकी मशीन लैंग्वेज की भी चीज़ें हैं। अगर आप मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो कुछ उसके और ऑप्शन जो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ मकसद सिर्फ डेटाबेस को स्टैंडर्ड एडिशंस जो है कोई यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड हम अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। लोकल फॉर रिपोर्टिंग सर्विसेज के लिए इसमें ऑप्शन नीचे नहीं आ रहा था, तो आप डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट से जाके जो रिपोर्टिंग सर्विसेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सेपरेटली हम इसको इंस्टॉल करेंगे SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज को। ये डाउनलोड यहाँ से कर लें इसको। SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है SQL सर्वर का, जहाँ पे आप इजीली रिपोर्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और एक डैशबोर्ड की सूरत में आपको रिपोर्ट्स जो है ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएंगी। और उसमें यह है कि आपको इंडिविजुअली क्लाइंट PC पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, एक जगह पे जहाँ उसको किया हुआ है वहाँ पे आप कर सकते हैं, और वहाँ से ही हर यूज़र यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट इंस्टांस नेम और नेम इंस्टांस SQL सर्वर का आ रहा है। आप अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है। और डिफ़ॉल्ट इंस्टांस अगर आप रखेंगे तो ये जो आपके कंप्यूटर का जो नेम होगा वही डिफ़ॉल्ट इंस्टांस जो है वो SQL सर्वर के अंदर आपको नज़र आएगा। ये SQL सर्वर डेटाबेस इंजन है,
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पासवर्ड जो है सिस्टम उठा रहा है, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र्स की सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज हैं। यहाँ कोलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख के सिलेक्ट करना है। अगर आप अरबिक या दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो आ रहा है उसके अंदर लैटिन अरबिक कैरेक्टर या यूनिकोड जो है वो भी यूज़ हो सकता है। यहाँ आने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपना यूज़र आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐसे का होता है उसका पासवर्ड ही आपसे पूछ रहा है। अब ड्यूअल ऑथेंटिकेशन अगर रखना चाहते हैं विंडोज़ की भी और SQL सर्वर दोनों की एज एडमिन, तो यहाँ पे ऐसे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है SQL सर्वर का उसका पासवर्ड आप इंटर करेंगे और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपने इंटर करना होगा। ये आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इसका रखेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक SQL सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमने ऐड जो करंट यूज़र जिससे इंस्टॉलेशन की है वो कर ली। ये डायरेक्टरीज आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसको एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। हमने अगर आप चेंज करना चाहें तो डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं कि ये SQL सर्वर किस जगह पर इंस्टॉल हो। अगर आपकी एक्सटर्नल कोई ड्राइव है अगर वहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका बात आपने जाके चेंज करना पड़ेगा, या जो भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करना चाहें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फर्दर इसकी फ़ाइल की इंस्टॉलेशन चल रही है, कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। ये SQL सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर जो है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं जहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जाके देख रहे हैं यहाँ पे कि SQL सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे हमें किस तरह से दिख सकता है। ये आप देख रहे हैं कि SQL सर्वर इसने जो इंस्टॉल कर दिया, सर्विसेज भी SQL सर्वर की जो है वो इंस्टॉल हो गई है। SQL मैनेजमेंट ऑलरेडी हमारे पास इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था, उसको हमने क्लिक कर लिया और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप इसको SQL मैनेजमेंट को जो है ओपन करने के बाद सर्वर का नाम आप ऑथेंटिकेशन जो हमने वहाँ पे डाली थी ऐसे की, उससे आप यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर कर सकते हैं, या विंडोज़ ऑथेंटिकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जिससे इंस्टॉल हुआ था अगर उसी से आपने लॉगिन किया हुआ सिस्टम में तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ये डेटाबेस जो है वो देगा, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं नई डेटाबेसेस और इसको जो भी आप करना चाहें डेटाबेस के हवाले से कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन का एक सिंपल प्रोसेस था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल आपको अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।